हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी। इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेट स्टडी हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। कल हमने एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा, उसी के ऊपर आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। जल्दी से जल्दी बताइए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका। अगर आपने अगर आप इसको 1 सेकंड के अंदर नहीं सोल्व कर पा रहे तो आप मेरी पिछली क्लास देखिए जाकर, उसके अंदर मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। और लास्ट में इसके ऊपर इसी का सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है, कोसिकेंट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप उन चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका डी। क्या इसका आंसर आपका डी। ये मैंने करवा रखा। कोसिकेंट एक्स का डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है log टेंजेंट एक्स बाई 2। एक फॉर्मूला और होता है कोसिकेंट एक्स का, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट एक्स का, और ये भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट एक्स का। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता इसके अंदर। ये मैंने करवाया भी हुआ है, पिछली क्लास देखिए आप मेरे, उसी के अंदर मैंने करवाया हुआ है। ये 1 सेकंड के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इंटीग्रेशन करते हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आईलेट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इन्हीं से यूज होगा। अब बताइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले है तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को 1 लिखेंगे और इधर 1 मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड लेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। जो सेकंड होता है उसका इंटीग्रेशन एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस करेंगे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन एक्स और उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब देखिए एक्स साइन इनवर्स कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों के अंदर आपको चेक करना क्या आएगा। इसको लेट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को टी लेट कर लिया आपने, क्या आ गया -2x dx इज इक्वल टू डी टी आ गया। डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x dx आ जाएगा, इधर dt आ जाएगा। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x dx की जो वैल्यू है आपके पास -1/2 dt हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1/2 dt हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, x साइन इनवर्स x -1/2, माइनस माइनस आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/√t dt हो गया आपका। ठीक है, ये आपने टी पुट किया था, यहाँ पर टी सब्सटीट्यूट होगा, इसकी जगह आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी -1/2, -1/2 को बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, 2√t। क्या होता है आपके पास, 2√t। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस √t आ जाएगा। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आंसर आ गया आपका डी। क्या आ गया आपका आंसर, डी। यहाँ तक अगर यहाँ तक आपने कर लिया तो यहाँ से भी बता सकते हैं आंसर क्या आएगा आपके पास, डी। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आ चुका है प्लस का साइन और यहाँ पर है माइनस का साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाए, ये पूरा भी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन 1/√t का, 2√t क्यों आया, ये भी याद कर लीजिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूज हो सकता है। 2√t कैसे आता है विद रिस्पेक्ट टू dt, तो t की पावर -1/2 ऊपर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर -1/2 प्लस 1/2 यही नीचे कर देंगे हम। ठीक है, ऊपर बच गया, क्या बच गया, t की पावर 1/2, नीचे आपका क्या बनेगा 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा 2t की पावर 1/2 2√t। इतना इजी क्वेश्चन था भाई, इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा सोल्व करने के लिए। आप इसको समझिए, करना क्या है, आईलेट से होगा ये क्वेश्चन। कहाँ से होगा, आईलेट से ही होगा। देखिए इसको आप 20 से 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन 20 से 30 सेकंड के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया, आईलेट यूज करेंगे।
आइलेट किसके लिए होता है? आइलेट प्रीफ्रेंस के लिए होता है। प्रीफ्रेंस मतलब 1 और 2 मल्टीप्लीकेशन के अंदर कैसे करेंगे, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को 1 लेट करते हैं और सेकंड को उसको सेकंड लेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी इंटू डी एक्स का क्या होता है, u सेम टू सेम लिखा जाएगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ये होता है भाई आपका u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पिछली क्लास में मैंने बताया, समझाया आपको, हर चीज समझाई है इसके अंदर कैसे सोल्व होता है। अब तो आपको पता ही है, x साइन इनवर्स x आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, नीचे वाले को आप टी लेट कर लीजिए, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर क्या दिया हुआ है, नीचे वाले के ऊपर आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएशन दिया हुआ, तो आप नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे। टी लेट कर लिया, ये डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू आ गई, ये सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन आपको आसानी है, ये समझ में आएगा। ये बिल्कुल आपका 20 से 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, अगर आपको आइलेट के बारे में पता है तो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आइलेट बहुत ज़्यादा मोस्ट कितनी बार भी मोस्ट लगा लो इसके आगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही रहेगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। बताइए अभी लोग एक्स सेम आइलेट लगाइए, जल्दी से जल्दी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनवर्स है नहीं या लोग है तो लोग को 1 या को सेकंड, जल्दी से जल्दी 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कीजिए अभी, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे सोल्व करना। कैसे सोल्व करना, u इंटू वी लगाइए, u सेम v का इंटीग्रेशन, मतलब फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन इंटू एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन किया हुआ है एक्स, डी एक्स करेंगे, ये कैंसल आउट हो गया, एक्स log एक्स माइनस यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, तो क्या लेते हैं हम कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स log एक्स माइनस 1 प्लस सी, आंसर क्या आ गया आपके पास डी। देख लीजिए इसके अंदर भी ये नहीं है, इसके अंदर भी ये नहीं है, इसके अंदर भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, आपका क्या आया है माइनस का साइन, तो आंसर क्या हो गया डी। आंसर क्या आएगा आपके पास, एक्स log एक्स माइनस 1 इंटू या प्लस सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया बिल्कुल, 10 सेकंड के अंदर आपने सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड के अंदर आइलेट यूज कीजिए, बस आपका क्वेश्चन सोल्व। आइलेट यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व। हर क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा अगर आप आइलेट यूज करते हैं u इंटू वी टाइप में। कई चीज़ों का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ, कई फॉर्मूलाज, कई क्वेश्चंस का, इनके अंदर मैंने बताया हुआ कि आपको u इंटू वी लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा उसका। इसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या है भाई, आइलेट यूज होता है। आइलेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आई इनवर्स के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल लोगरिथम के लिए, एल ए अलजेब्राइक के लिए, 1 भी अलजेब्राइक के अंदर आता है भाई, 1 किसके अंदर आता है, अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर आता है, क्योंकि मैंने बताया था पोलिनोमियल टाइप में अगर पोलिनोमियल की पावर 0 कर दें तो 1 ही आएगा, तो 1 भी अलजेब्राइक के अंदर ही आता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, सबसे लास्ट में किसको लेते हैं, सबसे लास्ट में हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल को। किसको लेते हैं, एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। अब u इंटू वी के बारे में मैंने बताया, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर है। बस ये आपने स्टेप लगा दिया ना, इसके बाद तो क्या स्टेप हुआ, सिर्फ यही हुआ, यही से आपका आंसर आ गया। 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अभी आपका आइलेट से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 4th क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। इसके लिए भी कुछ ना कुछ यूज होगा, क्या यूज होगा, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये भी मैंने बताया हुआ है, डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। हर क्लास देखिए आप, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हर क्लास सीक्वेंस वाइज मिलेगी आपको, हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर यूज होगी आपकी। तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो कुछ चीजें हैं आपको जो समझ में नहीं आएंगी।
अगर आप इसकी जगह पर ये लिख देते हैं तो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा आपके पास, अलग अलग कर दिए 1/2 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसके अंदर क्या, इसका इंटीग्रेशन x/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस 2x का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 4, ये आंसर आ गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये देखिए x/2 कहाँ पर, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे आप x/2 प्लस 1/2 तो है ही, और कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, एंगल का करेंगे नीचे डिवाइड कर देंगे 2, ये आपका आ गया। बस एक फॉर्मूला अगर ये आपको पता है, ये आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो इसके बाद एक ही स्टेप के अंदर इसको तो आप मन के अंदर भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका आपके माइंड के अंदर भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, इसको ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा इसके अंदर। 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो या तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये है या तो ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डी है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया, ये आंसर आ गया आपको। कितना टाइम लगा आपको, कितना टाइम लगा भाई, 20 सेकंड भी नहीं लगे आपको। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते चले गए तो आप 25 क्वेश्चंस को 20 मिनट के अंदर सोल्व करना 15 मिनट के अंदर सोल्व कर पाएंगे। 5 मिनट आपको रिवीजन के लिए भी बच जाएंगे कि आप हर क्वेश्चन को एक बाईपास चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। किसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है तो उसके अंदर आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन आपके पास है, ax प्लस बी का स्क्वायर रूट है, उसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इतना आसान इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन मैंने करके भी बताया हुआ है आपको। अगर इसके अंदर भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आप, ये आपकी गलती है भाई, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ax प्लस बी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हम करेंगे। क्या करेंगे, ax प्लस बी का पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड, और जितनी पावर बनती है उसी से डिवाइड करते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आपके पास a है, ये आंसर आ गया। ax प्लस बी की पावर है आपके पास 3/2, और ये 3/2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3/2, 3/2 होगा आपका पास, ये हो गया 3/2। इसको रिटर्न करेंगे तो ऊपर 2 चला जाए, नीचे 3 आ जाएगा, नीचे a है, क्या आंसर आ गया 2/3 ax प्लस बी की पावर 3/2। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे आता है। आप a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि √5x प्लस 7 हो तो उसको भी आप ऐसे ही करेंगे। 5x प्लस 7 की पावर आ गया आपके पास 3/2, और 2/3 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, a की जगह पर आपका 5 आ जाएगा, बस ये आंसर है आपका। अब ये मत सोचिए कि ये ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके अंदर ए बी को चेंज कर सकता है ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर, और इसके अंदर क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को चेंज कर सकता है। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपको ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले और मैंने ना बताई हो। हर चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी आप हमारी क्लास के अंदर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका क्वेश्चन होगा, आपका पेपर सोल्व होगा, और आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ही हम लेके आएंगे, ठीक है। ax प्लस बी के बारे में मैंने बताया, अंडर रूट कैसे होता है, प्लस पावर हो जाएगी 1, और जो पावर होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a से डिवाइड कर देते हैं, बस यही तो चीज़ है। एक स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व, एक स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व। अब ये देख लीजिए ax प्लस बी की पावर 3/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। चेंज क्या है, आगे वाले में चेंज है, आगे वाले में चेंज यहाँ पर आ गया 3/2, उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, ये दोनों तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए एक हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड सिर्फ यहाँ पर ये हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया आपको। बिल्कुल एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व, 1 स्टेप क्वेश्चन सोल्व। कितना टाइम लगा आपको, बिल्कुल 5 सेकंड भी नहीं लगी, 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगी इसके अंदर सोल्व करने को। हर क्वेश्चन हम ऐसे ही सोल्व करेंगे भाई, बिल्कुल 5-10 सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे आपको। ये देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे सोल्व करेंगे भाई।
ये डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन था, इन्हीं के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। कैसे सोल्व करेंगे आइए करते हैं। 1 माइनस कोस टू एक्स को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स, और 1 प्लस कोस टू एक्स को लिखते हैं हम 2 कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, dx क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, बच गया आपका टेंजेंट स्क्वेयर एक्स dx। अब आपको पता है टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का तो आपको याद नहीं है, तो आप एक प्रॉपर्टी सेट यूज कर लीजिए, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 क्या होता है आपका, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है आपका, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स का, तो आपको पता ही है टेंजेंट एक्स होता है, और 1 का आपको पता ही है माइनस एक्स एक्स होता है, और ये आपका आंसर है टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर। कितना स्टेप यूज हुआ आपका, 2 से 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व। अगर आपको ये पता है 1 माइनस कोस टू एक्स 1 प्लस कोस टू एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एक्स 2 कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है भाई, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई ये, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। इससे ज्यादा मतलब आप सोचते हो कि क्वेश्चन हार्ड हुआ, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज होती है, उसको आपको पता है ना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था। हर क्वेश्चन के अंदर एक ना एक ट्रिक होती है, उसको आप पकड़ लोगे तो आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द सोल्व हो जाएगा, और 100% गारंटी के साथ आप करेक्ट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के 10 तरीके होते हैं, 10 से भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लेंथी तरीके से मत जाइए, ये मैंने बता दिया आपको शॉर्टकट कैसे यूज होता है। 1 माइनस कोस टू एक्स को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स 2 कोस स्क्वेयर एक्स। टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन करना आपको, सीकेंट स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, क्योंकि टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर होता है। यही तो है एक प्रॉपर्टी, यही 3 बार घूम चुकी है। और टेंजेंट स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इधर लेके आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, टेंजेंट एक्स होता है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है, इसलिए हमने यूज किया। और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स ही आता है। देख लीजिए अभी कितना इजी क्वेश्चन है आपका, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा, मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं भाई, जो अंदर एंगल के अंदर है उसको लिख लीजिए पी बी पी एच एच बी, सेम ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऐसे ही इंटीग्रेशन। इसलिए तो बोला ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करवाया आपका। बताइए भी कोस के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपका है एक्स, हाइपोटेन्यूज आपका है 1, इसको डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे तो ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब बात करते हैं साइन के लिए निकालना हमने, साइन बताइए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपकी 1 1 लिख लेंगे, और डी एक्स इंटीग्रेशन, ये तो आपको कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। ये यार इतना इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप सोल्व कर सकते हो, इसके अंदर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए भाई क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऐसे कर सकते हैं या फिर एक शॉर्टकट और देते हैं आपको, क्या शॉर्टकट है वो, साइन इनवर्स एक्स है आपका। ये देखिए पाई बाई टू, यहां से करेंगे तो पाई बाई टू नहीं आएगा, तो पाई बाई टू लेके आने के लिए एक शॉर्टकट और यूज करते हैं, डायरेक्ट ही आप वो यूज कीजिए। साइन इनवर्स एक्स, कोस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। बस था क्या आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए अभी कितना टाइम लगा, पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, बस टाइम ही नहीं लगा इसके अंदर। तो आपको पाई बाई टू माइनस कर लीजिए,
ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया इस तरीके से भी सोल्व होंगे। अगर आपका कोस की जगह पर यहाँ तो डायरेक्ट पाई बाई 2 माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर अगर टेंजेंट होता, कोट होता, तो ये अप्रोच लगानी है आपको सोल्व करने के लिए। कौन सी अप्रोच लगानी है? ये अप्रोच लगानी है आपको सोल्व करने के लिए भी, पीबीपी वाली। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, जो आगे है वही यहाँ पर बना लीजिए और कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता। 10 से 15 सेकंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। इसके अंदर टाइम कितना लगा? क्या स्टेप था? एक ही स्टेप था, ये स्टेप था इसका इंटीग्रेशन, बस क्वेश्चन सोल्व। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। मैंने बताया है हर क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक लगती है, हर क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक लगती है। वो ट्रिक क्या होता है? वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, आज जो मैं लिखवा देता हूँ उनको याद कर लीजिए, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 15 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। चलिए आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। बस यही लिखना था आपका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन सोल्ड आपका यही लिखना था, क्वेश्चन सोल्ड। कैसे हुआ? अलग अलग कर दीजिए, कोस स्क्वेयर एक्स के डिवाइड बाई कर दिया कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन स्क्वेयर एक्स के डिवाइड बाई कर दिया कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया और आपका यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया आपका? कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब बता दीजिए भी, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटैक्स, इस सिर्फ एक के अंदर है तो यही आंसर है। और सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी। देखिए भाई कितना कितना टाइम लगा आपको इसके अंदर सोल्व करने के लिए। बिल्कुल 15 सेकंड भी नहीं लगी होंगी। अगर आपको ये पता है कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होते हैं। ये कुछ ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं होते, 20 से 25 फॉर्मूलाज होते हैं। इन्हीं के ऊपर हर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, हर चीज़ इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है भाई। कोस टू एक्स का अगर फॉर्मूला पता आपको, यहाँ पर लगा दिए, अलग अलग कर दीजिए, बचा क्या आपके पास? कुछ तो नहीं बचा। बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन। इसके अंदर भी वही मैंने बताया, सिर्फ एक ट्रिक या एक फॉर्मूला, 15 सेकंड। हर क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर सोल्व करेंगे, 15 सेकंड और इजी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन ऐसा होता है भाई, हर क्वेश्चन। चलिए आपको पता नहीं चलिए तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। पिछले क्वेश्चन की तरह यूज होगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब आप समझोगे बस यही चीज थी इसी के अंदर, ये सोल्व हो गया आपका। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह अलग अलग कर दीजिए। साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वेयर एक्स थे कोस स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर क्या बचा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर क्या बचा? कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, और इसका होता है माइनस कोट एक्स। टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। बताओ इसके अंदर करना क्या था? सिर्फ यही तो पता होना चाहिए, एक ट्रिक एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। हर क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, एक ट्रिक एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा इसके अंदर। क्यों? इसका आइडिया कैसे आता है? इसका आइडिया तभी आता है अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे। फॉर्मूला याद होंगे तो आपको पता है नीचे साइन और कोस है, साइन और कोस लेके आना। इसके लिए कि फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यही 20 से 25 फॉर्मूले हो जाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर अभी नहीं हुआ है, कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री करवा दें, वो रिलेटेड चीज़ें होंगी और आपको हर चीज़ याद होगी वहाँ से। 20 से 25 फॉर्मूले, उसी के ऊपर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सभी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक ट्रिक एक फॉर्मूला। 1 की जगह पर साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दो, कैंसिल आउट हो जाए। सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप टेंजेंट एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या आपका? साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। एक ट्रिक एक फॉर्मूला, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व।
15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व। साइन स्क्वायर एक्स के बारे में पता होना चाहिए। पीछे यूज किया है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे क्या है 1 माइनस कोस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स, कैंसल आउट। इसका तो इंटीग्रेशन करना, इसका एक्स कोस एक्स का साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बताओ कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगी इसके अंदर तो। एक ट्रिक, एक फॉर्मूला, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है भाई। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी तो मैंने बताई है पीछे भी यार। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस एक्स आ गया। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आप सोल्व हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। हर क्वेश्चन आपको इजी तभी लगेगा तब वो आपको एक चीज होती है क्वेश्चन के अंदर, मतलब सिर्फ एक ऐसी ट्रिक होती है, अगर वो यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व। ये देखिए भाई, आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वही हम यूज करेंगे, एक ट्रिक या एक फॉर्मूला। 15 सेकंड, क्वेश्चन सोल्व। बताओ भाई, चलिए बताते हैं। कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। 2, ये नहीं होता फॉर्मूला यार। 1 प्लस कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वेयर एक्स। यही तो है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, 10 बार ये फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ। अगर आप अब भी आप इन्हीं के अंदर मिस्टेक करते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई। यूज कीजिए 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस एक्स डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए, 2 कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस 1 बाई कोस एक्स डी एक्स। क्या आ गया आपके पास? 2 कोस एक्स माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर भी अगर आप टाइम लगा रहे तो इसके अंदर तो टाइम नहीं लगना चाहिए। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट। आंसर आ गया आपका ये। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। मैंने बताया ऑप्शन से जाइए, एक ट्रिक यूज कीजिए, एक फॉर्मूला यूज कीजिए। कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस, नीचे कोस है तो देखो कोस की टर्म में ही आएगा। कोस 2x का फॉर्मूला कोस की टर्म में यही होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये होता है भाई फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मान लो कि राजा, मैथ के जो राजा हैं, ये दो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, कैप्टन, मैथ के कैप्टन बोल सकते हैं आपको। ठीक है, इन्हीं के मोस्टली क्वेश्चन क्या है, इन्हीं के ऊपर भी डिपेंड होती है। कोस 2x का देखो स्टेप्स क्या यूज हुए, ये स्टेप यूज हुए, सिर्फ 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व। और ये तो कुछ स्टेप भी नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अलग अलग करेंगे तो ये कोस की एक पावर से कैंसिल आउट हो जाए, 2 कोस एक्स बचेगा, 1 बाई कोस एक्स को हम सीकेंट एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद ये स्टेप कीजिए, इसके बाद आंसर कीजिए, 2 स्टेप के बाद आपका आंसर, 15 सेकंड के बाद आपका आंसर। बताइए कितना टाइम लगा इसको अंदर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है भाई 12th। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। दोबारा आ चुका है, पॉज करके हर एक स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन को कर रहा है, जो भी वीडियो को देख रहा है, पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए भाई। 5 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के अंदर पहले बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइन 3x प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। एक ट्रिक, एक फॉर्मूला, एक ही चीज होती है ये दोनों। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व। क्या करेंगे? अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। यूज कीजिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ गया आपके पास? साइन 3x और साइन 2x डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस 1/2।
यहाँ पर करेंगे तो कोस ए माइनस बी, कोस 3x माइनस कोस 2x, कोस x माइनस कोस ए प्लस बी, कोस 5x। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन के अंदर भी टाइम लगा रहे हो ना तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, देख लीजिए साइन एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कैंसिल आउट होगा। साइन एक्स इन दोनों के अंदर है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन, आंसर ये होगा, कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो आपको डेरिवेटिव भी इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जाइए। इतना एक स्टेप देखो, एक स्टेप ये यूज किया, इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई करके स्टेप, तो आपने सिर्फ एक स्टेप ये यूज किया है। इससे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए ना, 1/2 है, 1/2 इसके भी डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो ये इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, क्योंकि दोनों के में है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट के 2 बचे, ये बी और सी बचा। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ये आंसर हो गया। कोस 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5, और 5 और 2 10 हो जाएगा यहाँ पर। बस 15 सेकंड, हर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का 15 सेकंड एक ट्रिक, ये हमारा रूल है। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, 14th क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्या आता है कि ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। इसके अंदर तो क्या करना है, एफ एक्स को हम टी लेट करेंगे क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए भी, ये एक जर्नल फॉर्मूला है, एक जर्नल फॉर्मूला के टाइप में लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। एफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स की जगह पर कोई भी फंक्शन हो, ये आंसर आएगा आपका। इन दोनों दिन में से निकालेंगे अभी क्या आंसर आएगा। एफ एक्स को हम टी में लेट करेंगे, डेरिवेटिव कीजिए एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी पुट कर दिया, और नीचे अंडर रूट एफ एक्स की जगह टी पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था आपको 2 अंडर रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू दोबारा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2f(x) प्लस सी। बी आंसर भाई, बी आंसर है भाई, ये मैंने आपको बताया भी हुआ, इसी वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। ये आप जर्नल फॉर्मूला के टाइप में लिख दीजिए। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, नीचे अंडर रूट में f(x) हो और ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर ये लिख देंगे 2f(x) प्लस सी। चलिए 15th क्वेश्चन की तरफ, ये भी वही है, पीछे वाला क्वेश्चन ही तो है। अब इसके अंदर भी आप टाइम लगा रहे, इसके अंदर तो डायरेक्ट आंसर लगाइए 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। वही तो ट्रिक यूज हुई है, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। नीचे देखिए एफ ऑफ एक्स क्या, नीचे देखिए 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस ई की एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, ई का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, यही तो है ऊपर, एफ डैश एक्स ही तो है ऊपर। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट बताया था, अंडर रूट 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या है आपका पावर 1 प्लस ई की पावर एक्स, बताइए भाई। अगर इसके अंदर भी आपको टाइम लग रहा है तो आप ध्यान से समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, इस वीडियो को ही देख सकते हैं आप, इस वीडियो को दोबारा देखिए। दोबारा देखने पर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास ऐसा ही फिर क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसी ही चीज़ होगी। ये देखिए ई की पावर में एक्स क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब को हम टी लेट कर लेंगे और 3x² dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव करेंगे इसका, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² dx हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव dt हो जाएगा। अब x² dx को हम क्या पुट कर देंगे, 1/3 dt, 1/3 dt सब्सटीट्यूट कर दीजिए, e की पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सी, टी की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देगी, की पावर x³ प्लस सी, आंसर हो गया ए। बताइए भाई, इसके अंदर भी आपको टाइम लग रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 1/3 भी तो था, 1/3 यहाँ पर यूज होगा, 1/3 और 1/3 ये कैंसिल आउट, 1/3 आपका। अगर आपको यहाँ से ही देख लीजिए, अगर आपका 1/3 यहाँ पर है ना तो डायरेक्ट आंसर चूज कीजिए। नीचे 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 नहीं है, कैंसिल आउट। यहाँ पर इन दो के अंदर चेक करना आपको, इन दोनों के अंदर चेक करो, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, टी की वैल्यू जगह सब्सटीट्यूट करेंगे x³ ई की पावर x³ अपॉन 3, ये आंसर आ गया आपका। 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व। हर क्वेश्चन आप अगर 10 से 15 सेकंड के अंदर सोल्व कर पा रहे हैं तो आप
बहुत अच्छा आपका मैथ हो चुका है। अच्छे से आपने वीडियो देखी है मेरी, हर फॉर्मूलाज को अच्छे से याद भी किया है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। 17th क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है, ये भी क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही है। कैसे करेंगे? e की पावर माइनस एक्स, एक ट्रिक क्या यूज होगी इसके अंदर? e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स को हम क्या ले सकते हैं? e की पावर माइनस एक्स 1/e की पावर एक्स। ठीक है, माइनस पावर नीचे आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। एलसीएम ले लीजिए, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ गया e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x dx। e की पावर x ऊपर चला गया, e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अभी e की पावर x को हमने t मान लिया, e की पावर x dx आपके पास dt आ गया, तो बच्चा बन क्या गया आपके पास dt अपॉन यहाँ पर e की पावर 2x है तो मतलब t का स्क्वायर है प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स t प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स t प्लस सी। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट इनवर्स t प्लस सी, टी की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। टी की जगह वैल्यू क्या ली थी हमने? टी की जगह ली थी e की पावर x। टेंजेंट इनवर्स e की पावर x प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स आ गया आपका, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आंसर हो गया। बताइए भाई इसके अंदर करना क्या था? सिर्फ एक ही चीज के बारे में तो पता होना चाहिए कि आपको e की पावर माइनस एक्स को 1/e की पावर x लिखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया। बस ये अब आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता है कि e की पावर x यहाँ पर लेंगे तो e की पावर x डेरिवेटिव हो जाएगा। बस यही जो ट्रिक है, यही जो फॉर्मूला इसके अंदर यूज होना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18th क्वेश्चन। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, ये मैंने एक टाइप बताया है, ये मैंने एक जर्नल फॉर्मूला के टाइप में लिख लीजिए अभी इसको भी, जर्नल फॉर्मूला। मतलब क्या है इसका? अगर एफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो, एफ डैश एक्स की जगह उसका डेरिवेटिव हो, यहाँ पर भी एफ एक्स दिया हो, तो क्या करेंगे? लोग एफ एक्स को हम टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/f(x) dx क्या आ गया आपका? dt। ठीक है, और 1/f(x) dx इंटू एफ डैश एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, 1/f(x) हो गया। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब ये देख लीजिए, ये जो चीजें हैं ये और इंटू डी एक्स, ये आपका क्या आ गया? डी टी। सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1/t dt। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? log t प्लस सी। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बताइए भी इसके अंदर करना क्या था आपको? अगर ऐसा क्वेश्चन अब आपको कहीं भी मिल जाए, मतलब कि क्या मतलब? फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपको, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स है, यहां पर भी एफ एक्स ही होता है, ये देखिए एफ एक्स। और यहां पर इसका डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अगर ये दिया हुआ तो डायरेक्ट लिखिए आप, आंसर क्या आएगा इसका? log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। क्या आएगा आपके पास? log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये मैंने तरीका बता दिया। ऐसा क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही लिखिए log ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा दिया हुआ है log ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स, ऊपर डेरिवेटिव इसका। ठीक है, इसके अंदर तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बता दिया। जर्नल फॉर्मूला के टाइप में लिख लीजिए भी इसको, जर्नल फॉर्मूला के टाइप में। मतलब एफ एक्स की जगह पर कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी फंक्शन दे सकता है, शर्त है यहाँ पर एफ एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी एफ एक्स होना चाहिए, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ एफ एक्स। चलिए 19th क्वेश्चन आपके पास क्या है? 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स। बताइए भी इसका क्या? रैशनलाइज करिए इसको, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। ऊपर क्या बच गया आपका? 1 माइनस साइन एक्स। नीचे क्या हो गया? 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 का स्क्र माइनस साइन का स्क्र। क्या बन गया आपके पास? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्र एक्स। बस अब क्या होगा? अलग अलग कर दीजिए, 1/कोस स्क्र एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्र एक्स। ये क्या होगा आपके पास? सीकेंट स्क्र एक्स। ये क्या होगा आपके पास? अलग अलग करेंगे तो कोस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन बाई कोस टेंजेंट और 1/कोस सीकेंट, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन करोगे ना आप,
सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ, ये आंसर होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास आता है टेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास सीकेंट एक्स। ये फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए हुए हैं आपको, ये मैंने लिखवाए हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ट्रिक यूज होनी थी रैशनलाइजेशन की। अगर आपने रैशनलाइजेशन इसको कर लिया है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको पता है ये कोस स्क्वायर एक्स होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, सिर्फ एंड सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, बताइए भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। इसके अंदर क्या यूज होना है, अंडर रूट एक्स अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स बच गया नीचे, क्योंकि अंडर रूट एक्स की और अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही तो आता है। तो एक्स के अंदर से 2 अंडर रूट एक्स होते हैं, एक निकाल लिया आपने, एक बच गया। अब क्या करेंगे, इसको टी पुट कर दीजिए। 1 प्लस अंडर रूट एक्स को अगर आप टी पुट करेंगे तो 1/1 का 0, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपके पास 1 बाई अंडर रूट एक्स है, 1 बाई अंडर रूट एक्स को ऐसे ऐसे रख लीजिए, 2 उधर चलेगा, 2 डी टी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर आपका आ गया है 2 डी टी अपॉन टी। इसका क्या हुआ 2 log टी, टी की जगह पर जो हमने लिया था वही सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 1 प्लस अंडर रूट एक्स, आंसर आ गया आपका ए। बताइए भाई इसके अंदर करना क्या था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। क्या टी लेट कर लीजिए, डी टी आपको मिल जाएगा, टी के बाद आपका इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है लोग के अंदर होता है, लोग के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, ये है ये और ये। अब आपके पास 2 भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था। इनके अंदर जो मैंने फॉर्मूलेज भी लिखवाए हैं, एक ट्रिक एक फॉर्मूला जो हमने यूज किया है आज अपनी क्लास के अंदर, उन फॉर्मूलाज को आप लिख लीजिए अलग से एक वाइट पेज पर, अलग से कुछ भी अलग से एक पेज लीजिए, उनके ऊपर हर एक फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए और उनको क्या कीजिए, डेली पढ़िए उन फॉर्मूलाज को। अगर उन फॉर्मूलाज को आप डेली पढ़ेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, आपको डायरेक्ट ही आपको पता चलेगा। जैसे मैं यूज करता हूं ऐसे ही आप यूज करेंगे, डायरेक्ट देखते ही यूज करेंगे, यहाँ पर ये यूज हो सकता है अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है 100% गारंटी के साथ, एक नंबर यहाँ से आपका पक्का हो चुका है। इनसे बाहर टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर के अंदर, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट आज हमने पढ़ लिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट गारंटी के साथ, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो दोस्तों देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।